अभी जो मामला निकल के आया है एप्स्टीन का, वो मानवता को कितना शर्मसार करने वाला है। ऑडिट कैसे करते हैं और किसी मसले को बात कैसे करते हैं, ये सचमुच में चीजें सीखने लायक है। और जेफरी एप्स्टीन की जो कहानी है, आप 90 के दशक से देखेंगे, और जो ट्रम्प की दोस्ती होती है उनकी, गिस्लिन मैक्सवेल उनकी जो पार्टनर इन क्राइम, जब आप दलाई लामा की बात करते हैं और जब आप उनके पास कभी गया, मैं गया, तो दूर से दायरा बना होता है कि वो छुए ना जाने ऐसे ऐसे नकाब उतरेंगे जिससे भी आपको लगेगा कि ये डिस्टर्बिंग है, ये सचमुच में डराने लायक है। वही अमेरिका जहाँ कभी जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट रहे, जहाँ कभी अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट रहे, उसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं संदीप। बात करेंगे अमेरिका में आए भूचाल पर। जेफरी एप्स्टीन का नाम पूरे दुनिया में चर्चा में है। एक ऐसा प्रीडेटर जिसके ऊपर भयावह यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतने सारे खजाने हैं, फोटोज का जखीरा है, वीडियोस का जखीरा है और मेल्स का जखीरा है। सब कुछ उसने डॉक्यूमेंट करके रखा था। एक ऐसा ब्लैकमेलर जिसने न्यूयॉर्क शहर की एक छोटे से इलाके से अपना जीवन शुरू किया, ब्रुकलिन से। सामान्य परिवार में पैदा हुआ, माँ और पिता दोनों नौकरी करते थे। मैं बताता चलूं कि ज्यू है ओरिजिन से। जेफरी एप्स्टीन यहूदी धर्म के हैं वो, और उन्होंने अपना करियर पढ़ाई में वो काफी मैथमेटिक्स में अच्छे थे, और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की एक यूनिवर्सिटी में, पूरा नहीं कर पाए। बाद में एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किया, पढ़ाया, और उस स्कूल से बड़े धनी लोगों से उनके संपर्क होते गए, और उससे वो फिर फाइनेंस के या फिर शेयर मार्केट में आए। वहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा कमाया और उस पैसे का दुरुपयोग किया। उसके बाद उनके कनेक्शंस बढ़ते गए, पैसों को उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाए, फिर पॉलिटिशियंस से उनके रिश्ते बढ़े, और जेफरी एप्स्टीन एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी बन चुके थे। आज उनके मरने के 5-6 साल बाद जब उनकी फाइल सरफेस हुई है, माने बाहर आई है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाहर आई है, उससे बहुत सारे रहस्य खुले हैं। उसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो मानवता को शर्मसार भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं। नाम दलाई लामा का है, जिनको हम लोग जिनको एक तबका जीवित देवता के तौर पर देखता है। नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो का भी है। नाम बिल क्लिंटन का है, जहां वो एक पॉन्ड में, मतलब स्विमिंग पूल में 5-5 कम उम्र की बच्चियों के साथ तैरते हुए पाए गए हैं। नाम बहुत बड़े बड़े लोगों का है, बिल गेट्स का है। तमाम लोगों के नकाब चेहरे से उतर गए हैं। परेशान कर रही है वो फोटोज जिसमें टेबल पर बच्चियों के शरीर का मांस रखा हुआ है, जिसको कुछ नरभक्षी खाने को आतुर से दिखते हैं। ऐसे ऐसे फोटो आ रहे हैं जिसको देख के लोग परेशान हैं। पूरे अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शन भी ऐसे जहां व्हाइट हाउस के सामने लोगों ने टेबल लगा रखी है, टेबल पे प्लेट है, प्लेट पे बेंजामिन नेतन्याहू के मुखौटे लगे हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं। ट्रंप का नाम आया है, सबसे बड़ी बात है, ट्रंप का मुखौटा लगा हुआ आदमी बैठा है। प्लेट में खून है और लड़कियों का मांस है, बच्चों के मांस है। उनका एक प्रतीकात्मक फोटो है, वो तैर रहा है। क्या हम मानव है? क्या ये राजनेता जो अपने को देश की बेहतरी के माने मसीहा बताते हैं, वो कितने मनुष्य ही बचे हैं? इसी पर आज बातचीत होगी। मेरे साथ मयंक हैं और कुमार साहिल जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि मैं कुमार साहिल जी से पहला सवाल लूंगा। सवाल ये है कि वो देश अमेरिका जो खुद 1776 में स्वतंत्रता में आया, उससे पहले आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक छोटे से देश, इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था अमेरिका। खाली इंग्लैंड की नहीं, जो उसका उत्तर पूर्वी इलाका है, वो इलाका वो इंग्लैंड की कॉलोनी था। वैसे तो स्पेन और तमाम कॉलोनी था। वैसे कोलंबस 1492 में निकला था भारत को खोजने, खोज दिया उसने अमेरिका को। खोजने से मेरा मतलब है कि कहीं वो धंसा हुआ नहीं था। खोजने से मतलब है कि पूरी दुनिया से उसको कनेक्ट करना। मैं बताता चलूं कि पूरे दुनिया में स्पेन के नाविकों का बोलबाला हुआ करता था। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा 1492 में, और उससे पहले वो वहां के रेड इंडियंस का हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग गए। ये जेफरी एप्स्टीन जो है, इसके पूर्वज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गए, और बहुत सारे ज्यूज यूरोप से गए और जाके बस गए। अमेरिका अभी पूरे दुनिया के लोगों का घर है।
अफ्रीका के लोग भी वहां गुलामी के लिए ले जाए गए और उन लोगों को वहां गुलामों के तौर पर रखा गया। 1861 से 62 क्षमा करिएगा, 1861 से 65 तक सिविल वॉर हुआ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के अमेरिका का इतिहास जो है तमाम तरह के संघर्षों से भरा हुआ है। अभी जो मामला निकल के आया है एप्स्टीन का, वो मानवता को कितना शर्मसार करने वाला है। साहिब जी, उसको जरा विस्तार से बताइए कि किन किन लोगों का नाम है जो अभी तक बड़े उद्योगपति, बड़े मसीहा, चैरिटी करने वाले अभिनेता और राजनेता के रूप में दिखते थे, अब उनके चेहरे पे कालिक सी पुती हुई है। देखिए, दो बात है। पहली बात तो ये कि संदीप इस शो को होस्ट कर रहे हैं और हमारे चीफ ऑडिटर हैं, तो मुझे लगता है कि जो मीडिया के लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं, तो ऑडिट कैसे करते हैं और किसी मसले को बात कैसे करते हैं, ये सचमुच में चीज़ें सीखने लायक है। कि संदीप वाकई में बहुत बेहतरीन आप ऑडिट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं ऑन एयर बताऊं इस बात को। अरे नहीं तो। और जेफरी एप्स्टीन की जो कहानी है, आप 90 के दशक से देखेंगे, और जो ट्रम्प की दोस्ती होती है उनकी, मॉरल मैपल्स करके एक जगह है जहाँ पे वो शादियों में, पार्टीज में शरीक होते थे। बाद में वो गिस्लिन मैक्सवेल उनकी जो पार्टनर इन क्राइम। तो आप संदीप एक बात बता रहे हैं कि इसमें कौन कितने बड़े लोग थे। जब आप दलाई लामा की बात करते हैं और जब आप उनके पास कभी गए, मैं गया हूँ, तो दूर से एक दायरा बना होता है कि वो छुए ना, उनके हाथ का टच भी वो पवित्र आत्मा को होगा। तो उनको लेकर के मान्यताएं कैसी है समाज में। 169 नाम आया जी। और आप स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने, और मैं तो शुरुआती दौर में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो उनके जो टाइम पे उन्होंने लिखा और क्या कुछ लिखा, तो आदमी जीनियस गिने जाते। हाँ, जीनियस। मतलब अगर हम लोगों ने आइंस्टीन नहीं देखा तो उनको पढ़ा और सुना है। बिल्कुल। तो आदमी अपने दिमाग से, अपनी चीजों से कितना विकृत हो सकता है, किस तरह से वो निकल करके आ रहा है। और सचमुच में ये जो लिविंग वर्ल्ड है, उसको एक थ्रेट भी है इस तरह से चीज। आप तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन क्या कहाँ जा रहे हैं, मानव मांस और खून तक। हाँ, और आप प्लेट पे, मतलब मानव का मतलब ही, इंसान का मतलब क्या है, दुख दर्द का सहयोगी होना। कि हमारे पास बहुत सारे सेंस हैं, हम जानवरों की भी पीड़ा समझ सकते हैं। सही बात। लेकिन एप्स्टीन फाइल आने के बाद में ना इतने सारे नकाब उतरे हैं कि मुझे लगता है कि ह्यूमन को रीडिफाइन करने की जरूरत हो गई है। कि अगर इन पे शक्तियां और ताकत मिल रही। अच्छा, जो सबसे मजेदार बात है कि जो दुनिया की जो काम करने के तौर तरीके हैं, उसमें पैसा और जो महिला हैं या लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, और वो पहले और दूसरे नंबर पे फ्लिप फ्लॉप होते रहे हैं। कि जब भी आप जीतेंगे, राजा जीतता है किसी दूसरे राज्य को, तो वो रानी को लेकर के आ रहा है। तो एक बात सॉफ्ट टारगेट के तौर पे, एक अस्मत के तौर पे, एक प्रॉपर्टी के तौर पे, इज्जत तो उसका। और जो हिंदुस्तान को भी अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो जो पितृसत्तात्मक जो समाज जो होती है, तो उसका भी नेचर इसी किस्म का है। क्योंकि किसको आजादी देनी है, किसे आजादी नहीं देनी है, शादी का हक किसे देना नहीं देना है, लेजिटिमाइज भी करता है, रेगुलेट भी करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर है, दोनों बहुत कनेक्टेड है। वो एक ही प्रॉब्लम से कनेक्टेड। हाँ, तो आप इसमें देख सकते थे कि कोई दूसरा भी हो सकता था, लेकिन बच्चियों के वो आप प्लेट पे, है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो और उसमें बड़े फुटबॉलर मैक्स वेबर और तमाम लोग हैं। क्रिस टकर, वो जो हीरो, क्रिस टकर, एग्जैक्टली आप सही बता रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम है जिनको हम लोग बहुत, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनकी एक्टिंग की, उनकी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बड़ा दुख हुआ है, एक सदमे की तरह है। और संदीप जी, मैं बताऊं कि अभी तक तो 3000 GB की जो डाटा है, वो अभी सामने पब्लिक डोमेन में आया है। और इसके फाइल्स में 30 लाख फाइल्स हैं, 30 लाख, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कितने लोग होंगे। और सबसे मजेदार बात जो आपने शुरुआत की थी, जब आप इंट्रो दे रहे थे कि ब्लैकमेलर, तो कोई भी आदमी, मैं, संदीप जी और मैं, तीनों आज पार्टी करते हैं, है ना, किसी चोरी से उसको, और उसमें खुद को मैं मेल करता हूं। तो ये एक मजेदार बात है कि मैं खुद को मेल कर रहा हूं। इट मींस कि मैं उसको तारीखी तौर पे संग्रह कर रहा हूं। और जब उनकी डेथ हुई, मतलब जेफरी के जाने के 6-7 साल हो गए, 19 में उन्होंने, और उनकी डेथ है या सुसाइड है कि या मर्डर है। और जो ट्रम्प के साथ भी उनके रिश्ते हैं, वो भी मजेदार है। और चूंकि बहुत सारे मसलों में इंडिया का भी नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो
हाँ, हालांकि वो नाम कौन से थे वो बहुत उस तरह से रिवील नहीं हुए हैं सामने। तो जो ट्रम्प का किस्सा है कि ट्रम्प उनके साथ दोस्त थे और उस तरह से उनका अमेरिकी जो पॉलिटिक्स है या फिर उनका जो कल्चर है वो बड़े दूसरे किस्म का है। जैसे अपने यहाँ बहुत नैतिकता का लवादा ओढ़ करके भी लोग कर देते हैं या फिर किसी न किसी धर्म के लवादे में भी आ जाते हैं, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ वो दूसरे तरह से करते हैं और वो पॉलिटिक्स को भी बिजनेस के तौर पे तो पहले के साथ ही रहे हैं। 2008 में ट्रम्प का दावा है, व्हाइट हाउस का दावा है, चूंकि ट्रम्प प्रेसिडेंट है तो उनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उधर से ही आएगा स्टेटमेंट कि 2008 में उन्होंने उनसे अलग हो गए थे। वजह ये थी कि ट्रम्प ने कहा कि वो घटिया आदमी, लेकिन ये जो लड़ाई भी थी वो किसी फ्लोरिडा की जमीन को लेकर के थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी को किसी से दूर जाना हो, किसी बात करनी हो, तो उसके चरित्र पर, जबकि खुद उसमें ट्रम्प क्या जब निकल करके आ रहे हैं। और बार बार हम ट्रम्प का नाम क्यों ले रहे हैं, अमेरिका का नाम क्यों ले रहे हैं? जब दुनिया एक बिरादरी बन गई है और तमाम राजनेताओं के उनसे रिश्ते कैसे रहे हैं अभी सब दिख रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रासंगिक हो रहे हैं ट्रम्प की उनसे क्या है और कैसे। दलाई लामा आपके यहाँ के और वहां पहुंच रहे हैं। तो एक जो बदलता हुआ परिवेश है, बदलती हुई दुनिया है, उस दुनिया में लोग कैसे हो सकते हैं, ये ताजा तरीन उदाहरण है। और अभी न जाने ऐसे ऐसे नकाब उतरेंगे जिससे भी आपको लगेगा कि ये डिस्टर्बिंग है, ये सचमुच में डराने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वही अमेरिका जहां कभी जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट रहे, जहां कभी अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट रहे, उसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बताता चला, उसी अमेरिका में आई हैव अ ड्रीम करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। 1960 का जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, दुनिया को दशा दिशा, भले वहां तमाम लोग आए, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन भूल सकता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करते थे कि दुनिया में होने वाला हर एक अन्याय न्याय के प्रति खतरा है। बिल्कुल। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में हुए, उसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प हैं जिन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी का भाव जगा के अमेरिका में चुनाव जीता। हमारे एक राजनेता पहले उनके चुनाव में गए, दूसरी बार जब वो लड़े थे तो उन्होंने तमाम नारे लगाए और भारत की जो विदेश नीति है वो चौपट हो गई, क्योंकि उस बार जो बाइडेन जीत गए, दूसरी बार वो खुद उनसे नाराज हो गए। बहरहाल वो मसला नहीं है, मसला ये है। बीच में मैं आपको इंटरव्यू करूंगा कि वहां राजनेता गए और हमारे देश की जो मौजूदा हालात हैं और उसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर हो गए हैं। तो बोले ट्रम्प जीतेगा और उनके उसमें कि हर हर गंगे और हर हर ट्रम्प या फिर ट्रम्प जिंदाबाद, उनके लिए हवन किए गए ट्रम्प के लिए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो उनके स्पेक्टेटर्स हैं, जो उनके प्रशंसक हैं जी, तो वो विरोध करें। मतलब कुछ दिनों पहले ऐसी स्थिति हो गई थी कि ट्रम्प को हम डिफेंड करें या सपोर्ट करें, और फिर बीच में लगातार इस तरह की जो भी फाइल्स आ रही हैं, जो बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े संत का लबादा पहन करके बैठे हैं। ट्रू जी। मेरा यही कहना था कि ट्रम्प दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर जेफरी एप्स्टीन घटिया आदमी था जिसे ट्रम्प ने कहा, तो फिर ट्रम्प क्या है? जैसे उन्होंने जिस तरह से वेनेजुएला की ऑटोनॉमी में अपना हाथ डाल के निकोलस मादुरो को झूठे आरोप लगा के, अमेरिका की तो नीति रही है, उसने लगातार, चाहे वो लीबिया में रहा हो, पेट्रो डॉलर की सुप्रीमेसी के लिए पेट्रो डॉलर इराक में रहा हो, लगातार करता रहा है। लेकिन बहरहाल मैं बताता चलूं दर्शकों को कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनके ऊपर यौन कर्मियों की यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। और जो ये फाइल है जिसमें नाम निकल के आ रहा है, बिल क्लिंटन का नाम निकल के आ रहा है, राष्ट्रपति रह चुके हैं वो, और उनके ऊपर अपनी सहकर्मी मोनिका लेविन्स्की, हम लोग बच्चे थे उस समय, ज्यादा समझते नहीं थे। संदीप जी, वो भी एक केस नजीर था। ये उनकी यौनाकांक्षाओं की का मसला था। उन्होंने झूठ बोला, इसलिए उन पे जो महाभियोग लगाया गया था। लेकिन ट्रम्प तो कह रहे हैं मैं किसी चीज को नहीं मानता। हमारे साथ उनके मानने से और न मानने से क्या होगी? हाँ। दुनिया के और भी लोग उनकी तरह तो है नहीं। अब मसला ये बनता है कि हमारे साथ एक वकील साथी भी बैठे हुए हैं, और जब स्टॉर्मी डेनियल्स ने आरोप लगाया कि मुझे हस मनी दी गई थी, हस मनी को मैं बताऊं कि उसको अगर हिंदी में अनुवाद करूं तो मुंह भराई, मुंह बंद करने के लिए उन्होंने वो पैसा लिया था। अच्छा, पैसे को दिखा कैसे गया? भारत नहीं है अमेरिका। अमेरिका में जो भी पैसा आप खर्च करते हैं, टैक्स का आपके पास डेटा होना चाहिए, टैक्स का उसका एविडेंस होना चाहिए। तो उसको उन्होंने लीगल खर्चे में दिखाया और उसी पे विवाद हुआ, बाद में केस हुआ। उसको अभी दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बनने से उसमें वो छूटे हैं। कुल मिला के ट्रम्प के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने बेसिकली सरकारी आवासों को बना के पैसा कमाया और बाद में बहुत पैसा हुआ। और ट्रम्प
का नाम और फोटो इतने वायरल है इस जेफरी एप्स्टीन की फाइल में, ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो लोगों को लज्जित करते हैं, माने उसको शर्मिंदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से अभी जो ट्रेड डील हुई है मैम, वो ट्रेड डील जिसमें अमेरिका ने एक शर्त थोपी है कि आप मुझसे $500 बिलियन की खरीदारी करोगे, जबकि भारत का अमेरिका से जो खरीदारी का आंकड़ा है वो $39 बिलियन का है। तो भारत एक देश, अब उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। अब हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडियंस खरीदेंगे, जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, वो अमेरिका का बटर खाएंगे, अमेरिका का दूध पियेंगे, या अमेरिका के डेयरी के प्रोडक्ट्स खाएंगे, बाकी चीजें करेंगे। तो ये अमेरिका के, तो फिर अगर खा भी लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? ये बड़ी समस्या है, हमारे प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे? फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के गायों को तो कई जगहों में उनको ब्लड और मांस भी खिलाया जाता है ताकि जल्दी वो तैयार हो जाए। तो उस तरह की गायों का दूध यहाँ पे पिएंगे लोग। तमाम तरह की बातें निकल के आ रही हैं। बहरहाल ये जो घाटा होगा हमारा, हम उनको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट उनसे बहुत कम करते थे। हमारी चीजें सस्ती, मैन्युफैक्चरर हैं, वो खरीदते हैं हमसे, और हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ा चल रही थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्राण मछली का। प्राण मछली का एग्जांपल ये है कि भारत अमेरिका को बहुत एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करने में जब टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने, तो हमारे लोग मजबूरी में, जैसे आंध्रा और इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उसको रसिया और तमाम मार्केट में करने लगे। बहुत इससे जेम्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेक्सटाइल्स का एग्जांपल भरा पड़ा, उसकी बात करूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि आप जानकार हैं आर्थिक मामलों के, लीगल मामलों के, बस वही कि ये डील तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक घाटे का सौदा है। बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग है, लेकिन यहाँ की सरकार कह रही है कि हम जो है ये बहुत ही बेहतरीन डील है। अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प नाराज थे, तो लोग कहते थे नहीं, ट्रम्प की कोई जरूरत नहीं, हम चाइना से और रसिया से करेंगे। अभी अनिल अंबानी का सीधा सीधा नाम आ रहा है। अनिल अंबानी ने कहा कि पूरा भारत का मार्केट खुला है आपके लिए। एप्स्टीन से उनकी चैट हुई है, इसकी जांच कराई जाए। अरे भाई, राफेल डील को खरीदने से पहले इन्होंने बेसिकली जो 10 दिन पहले कंपनी बनाई रिलायंस डिफेंस, और बना के, और इन्होंने वो ले लिया, और इन्होंने ठीक मैंने राफेल खरीदने की वो डील इनको दे दी गई। तो ऐसी स्थिति में जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन और ब्लैकमेलिंग के ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। मैंने बहुत व्यापक सवाल पूछा है, आप समय ले सकते हैं। आप जो कह रहे थे गायों को खिलाने वाली है उस तरह की बात, उस पर तो इंडिया में तर्क दिया जा सकता है वो गाय भी मिथुन है। तो हमारे यहाँ हर चीज पर एक काउंटर तैयार है। तो सोसाइटी की गंभीरता खत्म कर दी गई है। पहली बात ये कि शुरुआत में इससे करूँगा कि जो ये सवाल अमेरिकी आवाम को समझने का है और सबक हिंदुस्तानियों को सीखने का है। जो अमेरिका पूरे विश्व में डेमोक्रेसी स्थापित करता घूमता है, जिसने ठेका ले रखा है हर देश के हर कोने में डेमोक्रेसी उसको स्थापित करनी है, उस अमेरिका की डेमोक्रेसी का क्या हाल है? इससे ज्यादा घटित स्कैंडल बहुत हुए हैं, तमाम चीजों, लेकिन इस लेवल पे जिस तरह की केबल्स रिलीज हो रही हैं, इतना बड़ा नेटवर्क शायद आज तक नहीं हुआ होगा। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, स्टार्स, जेजी का नाम है उसमें। हम लोग इनको कितना सुनते आए थे बचपन में, देखते थे कि कितनी ग्रैमी जेजी को मिले हैं, एमिनेम को मिले हैं, बियॉन्से को मिले हैं, जेजी का नाम है उसमें। एंड्रयू माउंटबेटन का नाम है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सारा फर्ग्यूसन का नाम है। तमाम ऐसे अलग अलग तबकों के, प्रिंस एंड्रयू का है, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर। सो और उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो फाइल से निकल के आई हैं, बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया है। मतलब देख के ही घृणा आ जाए, बच्ची जैसी मालूम पड़ रही है, फर्श पे लेटी हुई महिला, वो बड़ा ही घृणास्पद है। तो अमेरिकी आवाम को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह की सोसाइटी वहां डेवलप हुई है, जो वहां पे रिच और पावरफुल किस तरह से अपने धन और जो उनके पास पे सत्ता है या संसाधन है, उस तरह किस घटिया स्तर तक जाकर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, ये पूरा ग्लोबल इसका इम्पैक्ट है। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल। हिंदुस्तान के भी कई लोगों के उसमें नाम आए हैं। हिंदुस्तानी मूल का दीपक चोपड़ा का नाम है उसमें, वो हालांकि अमेरिका ही रहते हैं, सिटीजनशिप मिली है नहीं मुझे नहीं पता। अनिल अंबानी का नाम आपने लिया, अनिल अंबानी का नाम आया है। हिंदुस्तान के कुछ यूनियन मिनिस्टर्स के सरकार को जांच कराना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर्स के नाम बहुत ही गंभीर आरोप हैं वो। और भारतीय बाजार को खोलने वाले अनिल अंबानी कौन होते हैं? एक मैं पढ़ रहा था, उसी केबल में से निकला हुआ एक टेक्स्ट था, उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है कि जिन लोगों को संघर्ष करना चाहिए, जिन लोगों की लड़ाई का मामला है, वो अपने जीवन में हंस खेल के मजे कर रहे हैं। इस तरह का था, उसको लगभग लोग हिंदी का ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ। बिल्कुल, मानवता के लिए संघर्ष करने वाले जो नेता है, जिनको लीड करना चाहिए, वो इस तरह के चरित्रहीनता में इन्वॉल्व। सोसाइटी के ऊपर कमेंट किया है कि वो मॉक कर रहे हैं बेसिकली। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है समझने के लिए कि किस डायरेक्शन में सोसाइटी जा रही है। और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में पता नहीं ऐसा कुछ फाइल्स आएंगी नहीं आएंगी, संख्या यहाँ पे भी कम नहीं होगी, जिस तरह का हाल ज्यादा हो सकती है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में केवल दिल्ली में 800 बच्चे, लड़के, महिला, माने लड़कियां, बच्चियां और महिलाएं गायब हुई हैं, बच्चे भी गायब हुए हैं, और उसमें 500 महिलाएं और लड़कियां 15 दिन में। औसतन 59 व्यक्ति एक दिन में गायब हुआ है। तो क्या यहाँ भी कोई जेफरी एप्स्टीन सक्रिय है? ये वो सवाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे गायब भारत में होते हैं, और उस देश में कोई बात नहीं है इस चीज पर, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं। और इसमें नाम देखिए ना, कौन बचा है? चॉम्स्की का नाम है। हाँ, ये बड़ा दुख। नोम चॉम्स्की का नाम है। नोम चॉम्स्की का नाम है। दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, भाषा वैज्ञानिक है, नोम चॉम्स्की। लिंग्विस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो इस तरह के न्यूएंसेस समझते हैं। और उनका नाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम है, अब मैं बड़े ही घनिष्ठ के संबंध दिखाई पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम सवाल साहिल जी से लूंगा कि जिस तरह से ट्रम्प वैसे दुनिया को तो परेशान कर ही रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे ईरान हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, वो पीस बोर्ड बना चुके हैं। अब मसला ये है कि जैसे ग्रीनलैंड पे वो अग्रेशन दिखा रहे हैं, ये जो नियो इंपीरियलिज्म है, नव साम्राज्यवाद, बहुत ही घातक है पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरह के कदम वो उठा रहे हैं, उनके देश में भी चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से रेनी गुड, एक जो क्रिएटिव राइटर थी मिनीसोटा में, जिनको उनकी पुलिस आइस, जिसे इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट, आइस पुलिस ने उनको गोली मार दी। अभी वो लगातार मार रही है, उसके खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका के लोग नाराज हैं, ट्रम्प पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, एप्स्टीन में तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, उसको ढकने के लिए भी एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो ये सब दिखा रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम मतलब वहां कब्जा कर लेंगे, रिसोर्सेज जुटाएंगे, इराक, ये सब जो चीजें वो कर रहे हैं ट्रम्प, क्या वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं साहिल जी, या फिर वास्तव में वो बहुत अमेरिका के इंपीरियलिस्टिक, क्या उनका इंपीरियलिज्म टिक पाएगा? नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी सोसाइटी जब बृहद रूप में होती है तो वो नेशन वाला जो होता है कि रिजल्ट नेशन या फिर उस तरह से कट्टर वाले, तो ट्रम्प जैसे बराक ओबामा पहले थे, तो ट्रम्प को ये लगता है कि वो राष्ट्रवाद और वो जो पहले अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, तो उस तरह की चीजों का वो भुना पाएंगे। लेकिन क्या है ना कि आप उसी जमीन से, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे कि कहते थे कि वन डे किंग ऑफ, वो है ना, पहले राष्ट्रपति भी बने ना उनके बाद, हमारे ये बराक ओबामा उनके बाद। जी ब्लैक। तो मुझे लगता है कि ये ट्रम्प के लिए चैलेंज है, और अमेरिका में जो भी लोग हैं उनकी जो समझ है, एक्चुअली मैं अब इसको समाप्त करता हूँ थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन याद रखना है कि जेफरी एप्स्टीन पे हम बात करते रहेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील जो डील सा नहीं दिखता है, जो कहीं न कहीं दिखता है, सीधा फार्मर्स, अंबानी और अडानी, गौतम अडानी पर भी न्यूयॉर्क की साउथ ईस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट ने वारंट जारी किया है, अभी तो उनको मेल भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बड़ी डील है, बचाने की डील है, और कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को आगे करके इनकी जान बचाई जा रही है। तो फिर भारत की जनता का क्या होगा, भारत के अंतिम आदमी का क्या होगा, ये वो सवाल है जो हम सभी के सामने मुंह बाहर खड़ा है, विकराल रूप में खड़ा है। धन्यवाद। मैं संदीप यादव।